नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की हम इस क्लास में बात करेंगे स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो साथियों, हमने क्या है कई सब्जेक्टों की बात कर ली थी। पूर्व में हम बात कर चुके थे भारतीय इतिहास के बारे में, राजस्थान के बारे में, किसके बारे में राजस्थान के इतिहासों को प्रश्न सॉल्व कर चुके थे। हम देख चुके थे कि राजस्थान के इतिहास के अब तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यानी जो भी परीक्षा हुई स्कूल व्याख्याता की 2022 में, 2018 में, 2015 में, 2013 व 2011 में, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि हमारे इस सब्जेक्ट के इस साल में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, प्रश्नों की संख्या क्या थी, प्रश्नों का लेवल कैसा था। तो हम बात कर चुके हैं अब तक भारतीय इतिहास के बारे में, देख चुके हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। सबसे अच्छी क्वालिटी हमारी ये है इस वीडियो की, इन पेपरों की, हमको एक साथ सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न मिल जाती है। जैसे भारतीय इतिहास के 2022 में कौन से प्रश्न पूछे गए, इसी भारतीय इतिहास के 2018 में, 2015 में, 2013 में व 2011 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। यानी हमको क्या है, एक जगह मैटर अच्छा मिल जाता है। तो जैसे ही मैंने आपको यह वीडियो उपलब्ध करवाए थे तो आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया और आपने आपका अच्छा सपोर्ट किया। तो कई साथियों के मैसेज थे कि सर आपके द्वारा भारतीय इतिहास के प्रश्न सॉल्व करवा दिए गए, राजस्थान इतिहास को करवा दिया गया, संविधान को करवा दिया गया, राजस्थान की ज्योग्राफी को करवा दिया, हिंदी व्याकरण के प्रश्न सॉल्व करवा दिए, साइंस के प्रश्न सॉल्व करवा दिया आपने, शैक्षिक प्रबंधन को आपने करवा दिया, लेकिन हमारा सब्जेक्ट रीजनिंग क्यों बाकी है। यानी हमें आप एक तो रीजनिंग की क्लास दीजिए, एक गणित की क्लास दीजिए व एक अंग्रेजी की क्लास दीजिए। उनका पर्सनल मैसेज था, चाहे आप इन सब्जेक्ट को हमें सॉल्व मत करवाना, आप हमें इन्हें समझाना मत, लेकिन हमें आप इन वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आप हमें उन प्रश्नों को उपलब्ध करवा दो। हम खुद देख लेंगे, खुद सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमसे ऐसे प्रश्न पूछे गए, तो उसी हिसाब से हम अपने इन सब्जेक्ट को तैयार कर लेंगे। तो आज की इस क्लास में बात करेंगे कि रीजनिंग के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में। तो बात करते हैं रीजनिंग के पहले प्रश्न के बारे में। आपको देखना होगा कि 2022 के ग्रुप ए में कौन कौन से रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न पूछा गया था? प्रश्न नंबर 1, 2 तर्क दे रखे थे। यानी यह अपना कौन सा टॉपिक से संबंधित था रीजनिंग के? तो यह अपना किससे सवाल था? रिश्ते से। यानी अपना रीजनिंग में एक टॉपिक होता है रिश्ता। साथियों, यह सवाल रिश्ते से नहीं था, यह सवाल था अपना रीजनिंग के एक टॉपिक व्यवस्थित क्रम से लेकर, यानी बैठक व्यवस्था से लेकर। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने तो अभी रिश्ता बता दिया। तो रिश्ता मुझे इन नामों को देखकर लगा था कि महिला, कला, शीला, आशा, तो मुझे लगा कि यह सवाल रिश्ते से है, लेकिन रियल में यह सवाल कौन से चैप्टर से? अपने बैठक व्यवस्था से। यानी इसमें कई नाम दिए जा सकते हैं कि यह से छोटा है, यह से लंबा है, या इसे इसके आगे है। इस प्रकार का एक सवाल देकर आपसे पूछा जा सकता है कौन किससे छोटा है या कौन किससे बड़ा है। तो यह कौन सा चैप्टर से? बैठक व्यवस्था से। तो आपको देख लिया, आपको पता लग गया कि आपसे कैसा प्रश्न पूछा गया था। आप इस प्रश्न को देखकर खुद सॉल्व कर लेना। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। साथियों, सॉल्व इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि सॉल्व करवाने बैठ जाऊंगा रीजनिंग में तो जैसे सब्जेक्ट को, तो वीडियो की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और कई साथी बोलते हैं कि सर सॉल्व तो हम अपने तरीके से खुद कर लेंगे, क्योंकि जब हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वैसे सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इससे हमारी एक तैयारी का भी आइडिया हो जाएगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार चल रही है। तो उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्नों को खुद सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यदि एक विशेष कूट भाषा में प्रोडक्ट्स को ऐसे कैसे PROUDUCTIONS को QQPCVVUHPMT लिखा जाता है, तो इस कूट को, यानी कूट पूछा गया था, यानी इसको इस भाषा में लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो यह किससे संबंधित था? कूट भाषा से। तो यह आपको रीजनिंग का पता चल रहा होगा कि आपसे एक बैठक व्यवस्था का प्रश्न पूछा गया और यहाँ पर एक कूट का प्रश्न पूछा गया था ग्रुप ए के पेपर में। अब बात करती है 2022 में जो ग्रुप बी का पेपर हुआ था, यानी फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर, तो इसमें कौन सा प्रश्न पूछे गए?
एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। यानी यह प्रश्न आपसे किस चैप्टर से पूछा गया था, कैलेंडर से। तो इन क्लास से यानी इस क्लास से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक चैप्टर का पता चल जाएगा कि हमको एक तो बैठक व्यवस्था का इस प्रकार का इस लेवल का प्रश्न पूछा गया था, और कूट भाषा का इस प्रकार का इतना सरल प्रश्न पूछा गया था, और कैलेंडर से भी हमें इतना सरल प्रश्न पूछा गया था। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि कूट भाषा में प्लस का मतलब भाग है, भाग का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब प्लस है। तो उपरोक्त भाषा में 3 कथनों पर विचार कीजिए। यानी कौन से कथन सत्य, यानी तीनों को इनको सॉल्व करना था इनके अनुसार, यानी इनको चिन्ह बदलकर इन सवाल को क्या है सॉल्व करना था। तो आपको आंसर बताना था इसमें से कौन कौन से सही है, यानी कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो साथियों इसे एक आपको आइडिया हो गया कि प्रश्न आपसे किस प्रकार का पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो तीसरा प्रश्न यह पूछा गया था, यदि ए डी सी ए वी डी सी ए वी डी सी डी बराबर 31/1111 है, तो ए डी प्लस वी सी अपॉन ए प्लस वी का मान है। इस प्रकार का प्रश्न सॉल्व करने को पूछा गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी क्या प्रश्न पूछा गया था कि ए बी सी डी एफ एक परिवार के 6 सदस्य है, बी का की या पति या पत्नी सी है, ई का, यानी यह प्रश्न किससे पूछा गया था, रिश्ते से। इसे खुद आप सॉल्व करेगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक पासे के 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई है, तो एक के विपरीत संख्या है। तो एक के विपरीत संख्या कौन सी, इसमें 5, कौन सी थी 5। आप इसे सॉल्व करोगे नेक्स्ट सवाल को, तो यह क्या पूछा गया था, कोड भाषा, यानी यह भी कूट भाषा से संबंधित था। साथियों मुख्यतः मेरा एक ही उद्देश्य इस क्लास को रिकॉर्ड करने का, आप तक पहुंचाने का, कि आप तक यह सभी प्रश्न पहुंच सके और एक साथ पूरे सब्जेक्ट के यानी रीजनिंग के टोटल प्रश्न आप तक पहुंच सके, जो भी स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर में अब तक आ चुके हों। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि पी का पिता क्यू का बेटा है, एम पी का पितृक चाचा है और एन क्यू का भाई है, तो एन एम का कैसा संबंध है। तो यह 2018 के ग्रुप ए में पूछा गया था कि कौन से टॉपिक से, रिश्ता टॉपिक से। और यहाँ पर निम्न अनुक्रम में लुप्त पद है ऐसे देकर और लुप्त पद पूछा गया है, तो यह आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा गया था चौथा, कि एक पार्टी में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी भोजन लिया और कुछ व्यक्तियों ने केवल मांसाहारी भोजन लिया, जबकि कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार का भोजन लिया, तो शेष ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख इस स्थिति को सही प्रदर्शित करता है। तो यह किससे पूछा गया था, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न था। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर डी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो बात करते हैं 2018 के ग्रुप बी के पेपर के बारे में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया था, निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या बताइए। यह सीरीज देकर पूछा गया था, इसमें से कौन सी गलत संख्या है। ऑप्शन दे रखे थे 7, 28, 140, 198। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, आंसर 140। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक कॉलोनी में नोकिया, सोनी और मोटरोला नामक 3 ब्रांड के मोबाइल प्रयुक्त किए जाते हैं। 70 परिवार केवल एक ब्रांड का प्रयोग में, 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड को प्रयोग में और 8 परिवार तीनों ब्रांडों का प्रयोग में लेते हैं। यह माना गया है कि प्रत्येक परिवार कम से कम इन तीनों ब्रांड में से कम एक प्रयोग में लेता है। कितने परिवार ऐसे हैं जो सभी तीनों ब्रांडों का प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 117। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी एक कूट भाषा में यदि फ्रेम को 43 यानी 43 यानी फ्रेम को 43 और हर्डल को 68, तो इसी में फिगमेंट को क्या लिखा जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 74। बात करते हैं 2018 के ग्रुप सी के पेपर के बारे में।
तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, दिए गए अनुक्रम में अगला पद होगा, यानी यह सीरीज दी गई थी और पूछा गया था अगला पद कौन सा होगा। जब इसे भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 366। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, आपको अच्छा लगे यह क्लास, तो आप ज़रूर कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स दिया करें। बात करते हैं रीजनिंग के अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया था 2018 के ग्रुप सी के पेपर में। तो BA का भाई है तथा CA की पुत्री है, DV की बहन है, EC का भाई है, तो E का चाचा कौन होगा। यानी यह प्रश्न कौन से टॉपिक से पूछा गया था, रिश्ते से। तो आपको यह रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह मजबूत करना होगा, यानी कौन सा टॉपिक, रिश्ता। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। यह समीकरण देकर भी सॉल्व करने को आपसे हर परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको यह समीकरण सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। तो यह तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कौन से दो चिन्हों एवं दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही बन जाती है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। अब बात करते हैं 2015 के पेपर के बारे में कि जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था, उस 2015 के फर्स्ट पेपर में रीजनिंग के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करते हैं पहले प्रश्न को लेकर। पहला प्रश्न पूछा गया था कि X ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे ना कोई भाई है ना कोई बहन है। X किसके चित्र की ओर इशारा कर रहा है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, पुत्र। क्या आंसर आएगा, पुत्र। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। अगली यहाँ पर पूछा गया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह एक सीरीज टाइप से प्रश्न देकर आपसे पूछा गया था, जो निम्न रिक्त स्थान दे रखे हैं इनमें से कौन सा इन्हें कंप्लीट करेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, आंसर ए। बात करते हैं 2013 के प्रश्न पत्र के बारे में कि रीजनिंग के कौन कौन से प्रश्न 2013 के पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था कि श्रेणी 60, 30, 20, 15 के अगले दो पद हैं। तो इसके अगले दो पद क्या है, 12 व 10। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर कि अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया था 2013 के पेपर में। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि दिए गए चित्र में सिर्फ रेखाओं पर कम से कम दूरी से चलते हुए A से B तक कितने प्रकार से पहुंच सकती हैं। यानी दिए गए चित्र में सिर्फ रेखाओं पर कम से कम दूरी से चलते हुए A से B तक कितनी प्रकार से पहुंच सकती है। यह प्रश्न बिल्कुल अपने माइंड का था, बहुत अच्छा दिमाग लगाना था। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 6 प्रकार से, यानी 6 तरीके से A से B तक पहुंचा जा सकता है रेखाओं का प्रयोग करते हुए। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर जरूर आ जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि रमेश ने कहा, यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। यानी यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। तो रमेश का लड़के से क्या संबंध है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या मिलेगा, आंसर डी, क्या, दादा। सॉरी साथी, हो सकता है यह ऑप्शन गलत लिख रखा हो, इसका आंसर मुझे लगभग दादा लग रहा है। और बाकी आप इसे सॉल्व कर लेना, और सॉल्व कर कर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, हितेश जया से अमीर है, मोहन प्रीतम से अमीर है, ललित जया के जितना ही अमीर है, अमित हितेश से अमीर है। उपर्युक्त कथनों में निश्चित रूप से निर्धारित किए जा सकने वाला निर्णय है। तो यह भी किससे संबंधित प्रश्न है, व्यवस्थित क्रम। यानी कौन से टॉपिक से संबंधित है, व्यवस्थित क्रम। जब आप इन सभी को जमा लोगे तो इसमें से कोई भी आपको आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं अब 2011 के प्रश्न पत्र के बारे में कि रीजनिंग के कौन कौन से प्रश्न 2011 के पेपर में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आपको दे रखा हुआ कि 24 का जिस प्रकार संबंध 35 से है, उसी प्रकार 80 का संबंध किससे है। तो इसे आप सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट करना कि इसका आंसर क्या है।
बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन को लेकर। तो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि 7 × 13 भाग 8 का मान 80 मान है तो 8 भाग 2 × 9 का मान क्या होगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 25। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर और रीजनिंग के अंतिम प्रश्न को लेकर। एक श्रेणी ए, 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 में ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यह सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -1। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। हो सकता है इसमें से किसी प्रश्न की किसी ऑप्शन में कोई गलत लिख रखा हो, जिन्होंने यह मैटर तैयार किया है उनकी तरफ से कोई गलती हो गई हो, तो आप इसे अपने तरीके से सॉल्व करने का काम करें। मेरा मेन उद्देश्य था आपके लिए रीजनिंग के प्रश्नों को उपलब्ध करवाना। तो मैंने इस क्लास के माध्यम से आपको फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो भी आज तक रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं उनको सभी को एक सब्जेक्ट के साथ, कंप्लीट रीजनिंग के साथ आपको उपलब्ध करवा दिया है। तो अब आपकी बारी बनती है कि आप इस सब्जेक्ट को कितना मजबूत करते हो और कौन कौन से प्रश्न आपसे आ रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न आपसे नहीं आ रहे हैं। जो भी प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं उस टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे और आने वाले स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में आप अपना सिलेक्शन श्योर जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट पेपर जिसका मजबूत होता है उसका सिलेक्शन उतना ही मजबूत होता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बात करते हैं किसी अगली क्लास में किसी अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।